हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो हम अपना आगे का सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आगे का सिलेबस क्या है? हमारा क्लास 6 का नेक्स्ट लेसन है। सो हमने 5 लेसन्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्लास 6 का 6 लेसन स्टार्ट करेंगे। सो हमारा 6 लेसन है द ओल्ड मैन एंड हिज 2 सन्स का पार्ट 1। ये जो लेसन है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, 1 और 2। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा पार्ट 1 है। सो क्या है इसमें? यू शुड ऑलवेज बी वेल एंड ब्राइट, यू शुड परफॉर्म योर बेस्ट एंड वर्क एज ब्यूटिफुली यू कैन। द वर्ल्ड नीड इट्स एंड यू मस्ट गिव इट। इट्स योर ड्यूटी टू परफॉर्म वेल इन वॉट एवर यू डू। हम जो भी करते हैं हमें वो सबसे बेहतर करना चाहिए। दुनिया को इसकी ज़रूरत है कि हम अच्छा काम करें और हमें हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक आर्ट और ड्रामा के तौर पे है जिसमें कैरेक्टर्स बताए हुए हैं और उन सब का कॉन्वर्सेशन है। तो एक्ट 1 है ये, जिसमें कैरेक्टर कौन कौन है? एक फार्मर है, अलेक्जेंडर, अर्नेस्ट, मैन 1, ओल्ड लेडी, प्रिंसेस, मैन 2। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। नरेटर। Once upon a time there was an old farmer who had 2 sons, Ernest and Alexander. So नरेटर क्या बोलता है? नरेटर बोल रहा है कि एक समय की बात है जब एक बूढ़ा किसान था, उसके कितने 2 बेटे थे। तो एक का नाम क्या था? एक का नाम था अलेक्जेंडर, एक का नाम था अर्नेस्ट। फार्मर। अलेक्जेंडर, वेयर आर यू यू लेजी बॉय। तो अब फार्मर है, वो अपने बेटे को बुलाता है, वो बोलता है कहाँ हो तुम आलसी कहीं के। अलेक्जेंडर, हेयर आई एम फादर, आई एम फिक्सिंग द फेंस। तो अलेक्जेंडर क्या जवाब बोलता है कि पिताजी मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस फेंस को ठीक कर रहा हूँ। फार्मर, यू शुड आंसर एज सून एज आई टॉक टू यू, वेयर इज अर्नेस्ट। अब जो किसान है वो क्या बोलता है कि जैसे ही मैं बोलूँ तुमको मुझे तुरंत जवाब देना है। अर्नेस्ट कहाँ है? अलेक्जेंडर, आई डोंट नो फादर, पिताजी मुझे नहीं पता। फार्मर, अर्नेस्ट, वेयर आर यू, आई नीड यू। अब जो किसान है वो बोलता है अर्नेस्ट तुम कहाँ पे हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अर्नेस्ट, डोंट बॉदर मी ओल्ड मैन, आई एम टॉकिंग विथ माई फ्रेंड्स। तो अब जो अर्नेस्ट है वो क्या बोलता है? ए बड़ो, दिमाग ख़राब ना कर, चुप रहे, मुझे अपने दोस्तों से बात करने दे। फार्मर, आई एम सॉरी, अर्नेस्ट केयर्स फॉर मी वाइल यू डोंट। अलेक्जेंडर, कीप वर्किंग ऑन दैट फेंस वाइल आई गो टू टाउन। अब जो फार्मर है वो क्या करता है? वो अर्नेस्ट को सॉरी बोलता है और बोलता है कि देखो कितना ध्यान रखता है मेरा, जबकि अलेक्जेंडर तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। तो अलेक्जेंडर क्या बोलता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, जब तक तुम ये काम अपना ख़त्म कर लेना। अलेक्जेंडर, यस फादर, आई विल कीप वर्किंग। तो अलेक्जेंडर बोलता है हाँ पिताजी मैं काम करता रहूँगा। नरेटर, वाइल द मैन वॉज गोइंग टू टाउन ही वॉज थिंकिंग टू हिमसेल्फ। अब जब वो फार्मर जो था वो टाउन जा रहा था तो वो खुद में सोच रहा था। क्या सोच रहा था? फार्मर, माई बिजनेस इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल, आई हैव टू डू समथिंग बिफोर वी गो ब्रोक, मीन वाइल आई विल ईट इन दैट होटल। अब जो किसान था वो ये सोच रहा था कि आजकल काम धंधा तो अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा किससे पहले हम लोगों का काम धंधा ठप हो जाए। तो क्या करता हूँ? सोचता हूँ और जब तक मैं इस होटल में बैठ के खाना भी खा लेता हूँ। नरेटर, ही एंटर्ड द होटल एंड सेट डाउन, 2 पीपल वर सिटिंग बिसाइड हिम सो ही हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन। अब जो फार्मर था वो होटल में गया और वहाँ जाके खाना खाना शुरू कर दिया। जहाँ वो बैठा था उसके पास में 2 लोग और बैठे थे जिनकी बातें चल रही थी और जो फार्मर था वो उनकी बातें सुन रहा था। मैन 1, a witch took away a king's daughter and she is locked up in a castle. The guards are a dragon and an old lady. तो जो पहला आदमी है वो क्या बोलता है? विच मीन्स चुड़ैल की जो चुड़ैल होती है जादू टोना करने वाली, वो राजा की लड़की को ले गई है और किले में उसने बंद कर दिया। और जो किले का गार्ड है वो कौन है? वो एक बूढ़ी औरत और एक ड्रैगन है। दूसरा आदमी क्या बोलता है? एन ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत। मैन 1, यस एन ओल्ड लेडी एंड मैन हु विशेस टू रेस्क्यू द प्रिंसेस हैज़ टू ओवरकम 3 टेस्ट। तब जो पहला आदमी वो क्या बोलता है कि हाँ एक बूढ़ी औरत और वो आदमी जो उस राजकुमारी को बचाना चाहता है उसको 3 टेस्ट पार करना होंगे। मैन 2, पीपल से दे आर वेरी हार्ड। अब जो दूसरा आदमी है वो बोलता है कि लोग बोलते हैं वो टेस्ट तो बहुत ही मुश्किल है। मैन 1,
एंड दोज हु डोंट पास दोज टेस्ट्स आर ईटन अप बाय द ड्रैगन। तो जो पहला आदमी बताता है हाँ, और जो उन टेस्टों को पास नहीं कर पाता उनको ड्रैगन खा जाता है। मैन टू, एंड वॉट हैपन इफ समवन पासेस दोज 3 टेस्ट। तो जो दूसरा आदमी वो पूछता है कि चलो ठीक है, अगर टेस्ट पास नहीं किया तो ड्रैगन खा जाएगा, और अगर टेस्ट पास कर लिया तो फिर क्या बोलता है मैन वन? वो बोलता है दैट मैन विल मैरी द प्रिंसेस, विल ओन द कैस्टल एंड इट्स ट्रेजर एंड द विच विल डाई। तो वो बोलता है कि अगर आपने तीनों टेस्ट पास कर लिए तो राजकुमारी से शादी हो जाएगी, वो किला तुम्हें मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा, और जो वो चुड़ैल है वो मर जाएगी। नरेटर, द फार्मर हर्ड ऑल दिस एंड गिव इट अ थॉट। अब जो किसान था उसने ये सारा सुना और सोचने लगा। Oh, Ernest will do it. He will pass those 3 tests. He will marry the princess and he will be the king. I am living. I have to buy him a sword and a horse. अब वो क्या सोचता है कि अरे मेरा बेटा अर्नेस्ट तो कर लेगा ये सारा, वो तीनों टेस्ट पास भी कर लेगा, राजकुमारी से शादी भी करेगा, फिर वो राजा बन जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अब मैं उसके लिए घोड़ा और एक तलवार खरीदता हूँ। Narrator, few days later, Ernest rode his horse to the enchanted castle. He passed through an anthill, destroying the ant. अब क्या हुआ? अब जब किसान घर वापस लौटा, उसने अपने बेटे को बताया, तो जो अर्नेस्ट था वो उसको राजकुमारी को बचाने जाता है। तो अब जब वो जा रहा होता है तो क्या करता है, वो जो चींटियों का घर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। Then he drank some water from a lake where there were some little ducks. He called them and then he treated them badly. और जहाँ वो पानी पीता है अर्नेस्ट, वहाँ पे वो क्या देखता है, वहाँ पे डक्स हैं छोटी, अच्छे से प्यारे प्यारे से। तो वो क्या करता है, वो डक्स को पहले अपने पास बुलाता है, बड़े प्यार से बुलाता है, और जैसे वो डक्स उसके पास में आती हैं तो वो उनको परेशान करता है। Finally he saw a beehive and using his sword he destroyed it and last he arrived at the castle. और फिर उस डक्स को परेशान करने के बाद में वो क्या देखता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता है वो उसको अपनी तलवार से ख़राब कर देता है। तो ये सारी हरकतें करके वो फाइनली कहाँ पहुँचता है, वो कैस्टल में पहुँचता है, वो उस किले में पहुँचता है। अर्नेस्ट, फाइनली आई एम हियर। नरेटर, देन ही नॉक्ड एट द डोर एंड स्टार्टेड शाउटिंग। अब जब वो किले के पार पहुंच जाता है तो डोर को नॉक करता है और चिल्लाता है। अर्नेस्ट, ओपन द डोर, ओपन दिस डोर इमीडिएटली, हाउ डू यू डेयर डू दिस टू मी, डोंट मेक मी वेट, आई इट्स मी अर्नेस्ट, ओपन द डोर और आई विल ब्रेक इट। अब वो जाता है तो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है, दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं अर्नेस्ट हूँ, खोलो दरवाज़ा नहीं तो मैं इसे तोड़ दूँगा। नरेटर, फाइनली एन ओल्ड लेडी विथ अ स्वीट वॉइस ओपनड द डोर। और कुछ समय बाद क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत ने है दरवाज़ा खोला। ओल्ड लेडी, हु इज़ नॉकिंग। तो जो ओल्ड लेडी वो पूछती है कौन है जो दरवाज़ा बजा रहा है। अर्नेस्ट, हु इज़ नॉकिंग, आई हैव बीन हेयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, आर यू डेफ ओल्ड लेडी। तो अर्नेस्ट क्या है, वैसे तो बहुत खुरापाती था, वो बोलता अच्छा कौन दरवाज़ा बजा रहा है, 1 घंटे से बजा रहा हूँ, तुमको सुनाई नहीं देता, बहरी हो गई हो। ओल्ड लेडी, नो आई एम नॉट डेफ, नो। अर्नेस्ट, आई हैव टू रेस्क्यू द प्रिंसेस, आई हैव टू बी द किंग। तो अर्नेस्ट क्या बोलता है, मुझे राजकुमारी को बचाना है, मुझे राजा बनना है। ओल्ड लेडी, वेट वेट, टुमारो मॉर्निंग, हा हा हा, यू विल नीड टू गो थ्रू 3 टेस्ट। तो वो उसको बोलती है रुक जाओ, कल सुबह तक रुक जाओ, तुमको 3 टेस्ट देना होंगे, उसके बाद में बचा लेना। नरेटर, अर्नेस्ट हैड टू स्लीप अंडर अ ट्री, नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड लेडी केम टू हिम। अब जो अर्नेस्ट था वो क्या पेड़ के नीचे सो गए, और अगले दिन वो जो ओल्ड लेडी थी वो अर्नेस्ट के पास में आई। अर्नेस्ट, नाउ टेल मी विच आर दोज टेस्ट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। अब अर्नेस्ट बोलता है हाँ बताओ कौन से टेस्ट हैं, मैं किसी से नहीं डरता। ओल्ड लेडी, आर यू श्योर। अर्नेस्ट, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, वॉट डू आई हैव टू डू, हु डू आई हैव टू डिस्ट्रॉय। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझसे ऐसे बात करने की, तुम बस बताओ मुझे क्या करना है, मुझे किसको ख़त्म करना है। ओल्ड लेडी, यू डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय एनीबडी, हाँ हाँ, आई एम थ्रोइंग सम सनफ्लावर नीड seeds on the ground, they will be blown by the wind and you have to pick them
अप एंड पुट देम इनसाइड द बैग इन ओनली अ आवर। तो क्या बोलती, तुमको किसी को मारने की, तबाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ जो सनफ्लावर के बीज हैं उसको ज़मीन में डालूँगी और हवा से वो उड़ जाएंगे। तो तुमको उनको हवा के उड़ने से पहले बैग के अंदर डालना है और तुम्हारे पास इसके लिए 1 ही घंटा है। अर्नेस्ट, आई हैव टू पिक अप ऑल दीज लिटिल सीड्स एंड पुट दैम इन दैट बैग। डू यू थिंक आई एम क्रेजी? व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज दिस? अब अर्नेस्ट उसको बोलता है, मुझे वो छोटे छोटे से बीज उठाना है और उसको बैग में डालना है, पागल हो गई हो, ये कैसा टेस्ट है? ओल्ड लेडी, आई विल बी बैक इन आर। तो उसको बोलती है, अब मैं 1 घंटे में वापस आऊँगी। एंड द ओल्ड लेडी लेफ्ट। अर्नेस्ट, इट्स इम्पॉसिबल, आई कांट पिक अप ऑल दो सीड्स, दिस इज़ नॉट टेस्ट, सो आई विल टेक अ नैप। अर्नेस्ट क्या बोलता है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, कहाँ बीजे उठाऊँगा और उसको डालूँगा, और ये तो टेस्ट भी नहीं है, जब तक मैं एक काम करता हूँ, एक झपकी ले लेता हूँ, थोड़ा मैं सो लेता हूँ। When the old lady returned, he proposed the second test. अब जब ओल्ड लेडी वापस आई तब उसने सेकेंड टेस्ट के बताया। She threw 12 golden rings towards the deep lake. अब उसने क्या करा, 12 गोल्डन रिंग जो लेक था जहाँ पे उसने पानी पिया था वहाँ पे डाल दिया। यू हैव टू पिक देम अप इन एन आवर। अब वो उसको क्या बोलती है कि तुमको इन सबको 1 घंटे में उठाना है। अर्नेस्ट, आई एम नॉट क्रेजी, द वाटर इज़ डीप एंड कोल्ड, आई कुड कैच अ कोल्ड। अब अर्नेस्ट कहता है, पागल हो गई हो, पानी इतना ठंडा है और गहरा है, मैं नहीं जाऊँगा वरना मुझे सर्दी हो जाएगी। ओल्ड लेडी, यू आर नॉट डूइंग इट वेरी वेल माई डियर, बट लेट्स डू थर्ड टेस्ट, फॉलो मी टू द कैस्टल। उसको बोलती, तुम ये अच्छा तो नहीं कर रहे हो, पर फिर भी ठीक है, थर्ड टेस्ट और देख लेते हैं। अर्नेस्ट, आई एम गेटिंग बोर्ड बट लेट्स गो। तो अर्नेस्ट बोलता है, हाँ मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहा हूँ, बट चलो ठीक है चलता हूँ। नरेटर, व्हेन दे अराइव्ड एट द कैसल दे वेंट इनटू अ डार्क रूम एंड देन ओल्ड लेडी सेड। अब ये लोग क्या थे, अब जब ये कैसल में गए तो वहाँ पे एक अंधेरे कमरे में पहुँचे और ओल्ड लेडी ने बोला, in that corner there are 3 salutes covered with a white sheet. You will have 1 hour to tell me where the princess is. If your guess is right, then she will be free. But if not, अब वो उसको क्या बोलती कि अब एक कॉर्नर में जाओ और वहाँ पे क्या 3 तरह की जो परछाई टाइप की होती है ना, डार्क शेप, वो कवर है सफ़ेद चादर से। तो तुमको 1 घंटा देती हूँ, उन तीनों में से एक चुनो जिसमें प्रिंसेस है। अगर तुमने सही बताया तो वो फ्री हो जाएगी और नहीं बताया तो बस देख लेना। अर्नेस्ट, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, आई चूज़ द वन ऑन राइट। अर्नेस्ट बोलता है, हाँ हाँ मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं जाता हूँ जल्दी से सही चुन लेता हूँ। ओल्ड लेडी, द वन ऑन द राइट, अनकवर योर सेल्फ। तो ओल्ड लेडी बोलती है कि कर लो जो तुम्हारे सामने है उसको अनकवर करो। अर्नेस्ट, ओ नो, अ ड्रैगन, no help lady, ha. Narrator, the dragon chased Ernest although the castle until his scream could not be heard. अब जो ड्रैगन होता है वो क्या करता है, वो उसको पकड़ लेता है और कैसल में रख लेता है और उसकी जो चीख है वो कोई सुन भी नहीं पाता। तो ये हमारा लेसन था कौन सा, ओल्ड मैन एंड हिज 2 सन्स का पार्ट 1। सो अब इसमें वर्ड मीनिंग हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग करना है, इनको छोड़ना नहीं है, पेपर में भी आएंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन देखिए। अर्नेस्ट वॉज, क्या कर रहा था अर्नेस्ट, अपने दोस्तों से बात करते हैं। उसको बोलता ना, ये बूढ़े आदमी डिस्टर्ब मत कर, मुझे दोस्तों से बात करने रहा। व्हाट वर द 2 मेंस इन द होटल टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे थे, राजा की बेटी के बारे में बात कर रहे थे। द मैन हु कुड नॉट पास द टेस्ट गिवन बाय ओल्ड लेडी वॉज, जो टेस्ट पास नहीं करता था उनको क्या करना पड़ता था, मेड टू सर्व द ओल्ड लेडी एंड द ड्रैगन, उनको ओल्ड लेडी और ड्रैगन का सेवा करना पड़ती थी, उनकी सेवा में लग जाता था। अर्नेस्ट वॉज अ फुलिश बॉय, कैसा था, समझदार था नहीं, मूर्ख था। द ओल्ड मैन सेंट अर्नेस्ट टू रेस्क्यू द प्रिंसेस बिकॉज, जो ओल्ड मैन था उसने अर्नेस्ट को क्यों भेजा, क्योंकि उसको लगा कि उसका जो मूर्ख सा लड़का है वो बहुत ही समझदार है, पर वो लड़का समझदार नहीं, वो मूर्ख था। फिल इन द ब्लैंक्स, सो ये अर्नेस्ट केयरफुल मी वाइल यू डोंट, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, आप कर लीजिएगा, देख लीजिए सारे लिखे हुए हैं।
द मैन विल मैरी द प्रिंसेस एंड गेट द किंगडम. The old farmer lived with his two sons, Alexander and Ernest. The old man sent Ernest to old lady, the princess, so that he could save the princess and castle. The Ernest uncovered the princess and was chased by the dragon in the castle. ठीक है. अब है who said this to whom, किसने किससे कहा. अनकवर योर सेल्फ, किसने कहा था, ओल्ड लेडी ने कहा था अर्नेस्ट से. पीपल से दे वेरी हार्ड, तो मैन 2 ने कहा था मैन 1 से. द वाटर इज़ डीप, किसने कहा था, अर्नेस्ट ने ओल्ड लेडी से. आई हैव टू डू समथिंग बिफोर वी गो ब्रोक, फार्मर ने कहा था किससे, खुद से, मन में बात कर रहा था. क्वेश्चन आंसर्स आपके ग्रुप पे सेंड कर देंगे. नाउ अब ग्रामर पोर्शन देखते हैं. यहाँ पे हमको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स नाउन्स के बारे में बात हो रही है. तो स्टडी नाउन को हमको पता ही है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. और जो नाउन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं. ठीक है, एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक होता है प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. तो सिंगुलर नाउन में क्या एक आदमी की, एक पर्सन की बात होती है, और प्लूरल में क्या होती है, एक से ज़्यादा की बात होती है. सरल भाषा में बात की जाए तो अगर क्लॉथ है सिंगुलर तो उसका प्लूरल होगा क्लॉथ्स. चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन. वुमन का वुमन. वुमन में ये देखिए स्पेलिंग और ये स्पेलिंग, इन दोनों में फ़र्क होता है. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट नाउन्स नंबर गिवन. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपको नाउन्स दे रखे हैं और सेंटेंस पढ़ के आपको उसको चेंज करना है. तो दीज पर्सन्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द वायलेशन. अब यहाँ पे प्रोटेस्टिंग है तो दीज आएगा, और दीज है तो ऑलरेडी इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों की बात हो रही है. द वुमन ओवर देयर वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, तो ये वुमन है तो ये इसमें चेंज हो जाएगा. लगेज का लगेज रहेगा. हाउस वाइफ में चेंज हो जाएगा. टूथ किस में चेंज होता है, टूथ टीथ में चेंज होता है. मैन पुलिसमैन, तो यहाँ पे ये पुलिसमैन हो जाएगा, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी. वॉट आर दीज गर्ल डूइंग का गर्ल्स हो जाएगा. हाउ आर द वर्ड्स फ्लाइंग सो हाई, तो वर्ड का वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सम ऑफ द नाउन्स आर गिवन बिलो, कैरेक्टराइज दैम अकॉर्डिंग टू देयर काइंड इन द गिवन टेबल. इन सबको क्या करना है, जैसे हमने नाउन पढ़े हैं तो उसमें नाउन में कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वो होता है जो हम कॉमनली सबके लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि एक स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, स्टूडेंट फीमेल भी हो सकती है. जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को हम स्टूडेंट बोलते हैं, तो वो कॉमन हो जाएंगे. जैसे हाउस हो गया, फादर हो गया, मदर हो गया, तो ये सारे कॉमन नाउन है. प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर नाउन मतलब जब पर्टिकुलरली किसी जगह की बात चल रही हो. जैसे मैंने नाम लिया इंडिया एज अ कंट्री, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, इंडिया, क्योंकि मैंने इंडिया का नाम लिया है. कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप होता है, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है. मटेरियल नाउन जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाती है, वो मटेरियल. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस की बात होती है, वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. सो ये मैं आपको शेयर कर लूँगी, आप चाहें तो इसको खुद से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स. सो ये एक्सरसाइज हमने कैसे की है, इसको हमने ऑलरेडी लेसन्स में जो वर्ड दे रखे थे उससे इसको कर दिया. तो एवरीबडी इन द थिएटर वॉज एन्चेंटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द हीरोइन इन द प्ले, ये वर्ड यूज़ हुआ है. द कार ब्रोक डाउन ऑन द रोड. अ मैकेनिक वॉज कॉल्ड फॉर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग यूज़ हुआ है जब वो अलेक्जेंडर फेंस रिपेयर करता है. मोहन वॉज सिटिंग ऑन द बेंच इन द गार्डन, टू माई सरप्राइज प्रिया वॉज सिटिंग बिसाइड हिम. तो ये सारे वर्ड्स लेसन में है तो उनको हमने यहाँ पे यूज़ किया है. अब हमको सिनोनिम्स लिखना है. सिनोनिम्स मतलब कि जिसका मीनिंग सेम हो और एंटीनम्स जिसका मतलब अपोजिट हो. तो राइट द सिनोनिम्स एंड एंटीनम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. तो ब्रोक का हमको सिनोनिम्स भी लिखना है और एंटीनम्स भी लिखना है. तो इसका ब्रोक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पुअर, और एंटीनम्स क्या हो जाएगा, रिच.
प्रोटेक्ट का गार्ड और अटैक, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश और कंस्ट्रक्ट, इंचेंट, डिलाइट और सैडनेस। सो सिनोनिम्स क्या होते हैं, मतलब जिसका मीनिंग सेम होता है। एंटीनोम्स क्या, उसका अपोजिट हो जाता है। सो ये इनके डिफरेंस है और ये लिखना है। अब क्या है, अब ये राइटिंग क्वेश्चन आप चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। Suppose you are an old man and you heard two men talking about the princess and the castle. Whom will you send to rescue and why? सपोज करो कि आप ओल्ड मैन हो और आप सुन रहे हो कि दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि लेसन में बात हुआ, तो आप किसको भेजोगे उस प्रिंसेस को बचाने के लिए? तो ये आपको लिखना है। इसमें ये मैंने लिखा हुआ सैम्पल में, अगर आप चाहो तो इसको लिख दो, नहीं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो अब स्पीकिंग एक्टिविटी है। स्पीकिंग एक्टिविटी में क्या है, इमेजिन दैट यू हैव गॉन अ लॉन्ग जर्नी बाय सी, यू फेस्ड अ शिपरेकेड बट गेट miraculously safe. Describe how is the experience. You can talk your journey description of the ship, a storm during which your ship wrecked and how did you escape. मतलब इमेजिन करो आप कहीं जा रहे हो, आपका शिप है वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो अपने आप को आप उससे कैसे बचाते हो, क्या एक्सपीरियंस होता है। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड है। और एज ऑफ नाउ अभी ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो आप चाहो तो इसको छोड़ दो, और जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको बताऊंगी, तो आप उसको कर लेना। तो हमने अपना ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बच्चे हैं क्वेश्चन आंसर, सो आपके ग्रुप पे सेंड हो जाएंगे। जब तक के लिए अपनी कॉपीज़ वगैरह सब कंप्लीट रखें। तब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे। गुड डे एंड गुड बाय।